आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां उभयभाषी का प्रकरण। जिनेंद्र भगवान के दो कथन, एक जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा कथन और एक वैसा जो जिसे वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता उसे उपचार से कहा हुआ कथन। उपचार से कहे हुए कथन वस्तु स्वरूप से मैच नहीं करते, इसलिए वे अयथार्थ होते हैं। अब इन अयथार्थ कथनों को भी समान उपादेय मानना, यही उभयभाषी की गलती होती है। उसके अनुसार दोनों कथन उपादेय है, इसलिए वह उभयभाषी है ना। ये मतलब प्रकरण हो चुका है। चर्चा चल रही थी बात कि जिनेंद्र भगवान के वचनों से हमने या जिनेंद्र भगवान से हमने क्या ग्रहण करना चाहिए, तो यह वीतरागता ही वह धर्म है। क्योंकि वस्तु चेतना स्वरूप है। चेतना स्वरूप वस्तु किसी पर द्रव्य का राग करने लग जाए तो ही अधर्म होता है। राग द्वेष मोह यही जीव का अधर्म है। कोई पत्नी बच्चे घर गाड़ी वे अधर्म नहीं। राग में अप्रशस्त राग हो या प्रशस्त राग हो, वैसे राग को दो नाम देना उचित नहीं था, परंतु कुछ राग के पश्चात वीतराग दशा आती है, उस राग को प्रशस्त राग कहा दिया जाता है। समझ रहे? राग तो अच्छा कार्य ही नहीं है, चाहे किसी से भी हो, चाहे पत्नी बच्चों से हो, चाहे देवशास्त्र गुरु से हो। राग तो अच्छा कार्य ही नहीं है, यानी वो कोई आदर्श कार्य नहीं है। परंतु प्रशस्त राग, जो किसी राग को प्रशस्त राग इसलिए कह दिया गया है क्योंकि उस प्रशस्त राग में वीतरागता क्या राग है, यानी जिस राग में वीतरागता का बहुमान हो उस राग को प्रशस्त राग कह दिया गया। समझे ना? मतलब एकदम सिंपल है। प्रशस्त राग किसी को कहेंगे उस राग को जिसमें वीतरागी यानी राग का नाश करने वाला राग। समझेंगे नहीं? मुझे राग का नाश करना है ऐसा राग। फिर राग को जो नाश करते हैं, जो राग को नाश कर चुके उनकी आराधना करना। लिखो जल्दी से, ले लो टेबल। जो राग का नाश करते हैं उनकी आराधना करना, जिनका राग नाश हो रहा है ऐसे मुनिराजों की आराधना करना। समझ रहे? यही वीतरागता का प्रशस्त राग होता है। समझ रहे ना? जिन्होंने राग का नाश किया, 5 परमिष्टि नमोकार मंत्र में 5 परमिष्टि जो है वो किसके सूचक है? एक तो उनके जिन्होंने राग का पूर्णतः नाश कर दिया, या उनके जो राग का नाश कर रहे हैं। समझे ना? मतलब कि बस एक पेज बस हो गया उतना, बस लिखो। जिन्होंने राग का नाश कर दिया या जो राग का नाश कर रहे हैं उन्हीं को हम नमोकार मंत्र में, सोचो नमोकार मंत्र में और किसी को भी नहीं। मतलब क्या? नमस्कार किसको किया जा रहा है बोलो? राग के नाश करने वालों को, अर्थात वीतरागियों को। हम संत भी बोलते वीतरागी संतों की जय हो। वीतरागी संत मतलब वही जो राग का नाश करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ते हैं अपन। देखो कल हमने जो पढ़ा था वह उसके आगे पढ़ते हैं। कल कहा था कि जब तक अप्रशस्त राग है तब तक प्रयत्न पूर्वक प्रशस्त राग में रहो और प्रशस्त राग में निरंतर बोलो शुद्धोपयोग का या वीतरागता का पुरुषार्थ करना चाहिए। यही क्रम परिपाटी है। यहाँ तक अपनी बात हुई थी। पढ़ते हैं, देखो 256 पर हम पहले लाइन से पढ़ रहे। तथा शुद्धोपयोग हो तब पर द्रव्य का साक्षीभूत ही रहता है, वहाँ तो कुछ पर द्रव्य का प्रयोजन नहीं है। 256 पर वो उधर ऊपर। शुभोपयोग हो वहाँ बाह्य व्रतादि की प्रवृत्ति होती है और अशुभोपयोग हो वहाँ बाह्य अव्रतादि की प्रवृत्ति होती है। मतलब शुभोपयोग होगा तो व्रतों की प्रवृत्ति होगी। प्रवृत्ति किसमें? मन में, वचन में, काया में। समझे क्या? नहीं, प्रवृत्ति मतलब क्या? क्रिया, सादी भाषा में। किस में? मन, वचन, काया में।
समझ में आ रहा है? प्रवृत्ति का अर्थ होता है क्रिया। ये कब होगी मन वचन काया में क्रिया? जब इस जीव के अंदर कोई राग उत्पन्न होगा तब। ध्यान से लेना, अंदर जीव आत्मा के अंदर राग उत्पन्न होता है और उसका निमित्त बैठता है मन वचन काया से। समझिए क्या बोला हूँ मैं? मन वचन काया ये आत्मा के राग का रिफ्लेक्शन है। क्या समझा? फिर से समझो बात को। मन वचन काया की क्रिया अंदर के राग का रिफ्लेक्शन है, आत्मा के राग का। समझे? हमने मंदिर जाने को कहा तो काहे के लिए कहा? तेरा अप्रशस्त राग घटकर प्रशस्त राग हो, इसके लिए। समझे कि नहीं? हमारा उस शरीर से, मन से, वचन से कोई लेना देना नहीं था ना। हमने फिर तुझे बोले कि ऐसे हाथ जोड़, ऐसी ऐसी काया क्यों करने को बोली? तेरे वैसे भाव हो इसलिए। तुझे कहा भक्ति कर, तो क्या तेरे अंदर उनकी भक्ति वाले भाव प्रकट हो, इसके लिए। समझे कि नहीं? हम वचन, हमने जो उपदेश किए चरणानुयोग में, वे उपदेश भी काहे के लिए थे? कि वैसे परिणाम अंदर हो, प्रशस्त राग उत्पन्न हो। समझे कि नहीं? तो ये प्रोसीजर कैसी थी तुम समझ में आए? मन वचन काया जो भी होती है क्रिया, वे अपने अशुद्ध उपयोग से होती है। अशुद्ध उपयोग में क्या गया? शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग। शुभ उपयोग से व्रताधिक होंगे, अशुभ उपयोग से अव्रताधिक होंगे। समझ में आया? अब आगे, ये तो पढ़ लिया था अपन ने कल, बस रिवाइज कर रहा हूँ। अब आगे बोलना है, जब शुद्ध उपयोग होगा तो कौन सा होगा? व्रत होगा कि अव्रत होगा? शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग होगा तब व्रत रहेगा कि अव्रत रहेगा? क्योंकि कैसी बातें कर रहे हैं आप? बोलिए। व्रत तो करेंगे पर उसके पास जब शुद्ध उपयोग होगा तो मन में कोई विकल्प ही नहीं होंगे, तो व्रत का विकल्प भी नहीं होगा। ध्यान से सुन लेना, बाह्य प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा। तुम सिद्ध भगवान जो है कोई महाव्रती, हम तो अव्रत भी नहीं किया उसको, व्रत भी नहीं और अव्रत भी नहीं। आप समझे क्या? दोनों भी नहीं है, क्योंकि बॉडी की एक्टिविटी ही नहीं है। बॉडी की एक्टिविटी आना इज इक्वल टू व्रत या अव्रत। समझे कि नहीं समझे? बॉडी की एक्टिविटी आई, मन की एक्टिविटी आई तो व्रत या अव्रत है। समझे कि नहीं? वही मन वचन काया की एक्टिविटी देश शास्त्र गुरु से परे है, आत्मा से दूर है, तो वो अव्रत में आ जाएगी। वही मन वचन काया की प्रवृत्ति आत्मा से, पंच परमेष्टि से निकट है, तो वो व्रत में आएगी। समझे? पर जहाँ पे मन वचन काया की प्रवृत्ति ही ना हो, वही शुद्धोपयोग। समझे कि नहीं? शुद्धोपयोग में मन वचन काया तीनों की प्रवृत्ति नहीं होगी। समझ में आ रही बात को? समझ देखो तो, क्योंकि अशुद्धोपयोग और पर द्रव्य की प्रवृत्ति का निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। क्या समझे? फिलहाल समझना कि बॉडी के तीन पार्ट मेन पाए जाते हैं, मन वचन काया। ये तीनों मिला करके, ये तीनों का रखना इम्पोर्टेंट ही बोला जाता है कि मैं अनंत भगवान को मन वचन काया से त्रिकाल बंधन, ऐसे बोलते हैं हमेशा। तो मन वचन काया तीन इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मन वचन काया इज इक्वल टू क्या? कि इसमें हर एक एक्टिविटी हमारे अशुद्धोपयोग से जुड़ी हुई है। समझ रहे ना? क्योंकि अशुद्धोपयोग और मन वचन काया का परफेक्ट निमित्त नैमित्तिक संबंध है। परफेक्ट अर्थात क्या? कि मेरा अशुभ उपयोग होगा यदि, तो मन वचन काया में व्रत आएंगे ही नहीं। क्या कहा? समझे कि नहीं? शुभ उपयोग होगा मेरा तो व्रत आएंगे ही आएंगे, और शुद्ध उपयोग होगा तो मन वचन काया में कुछ नहीं होगा। याद रखना। समझ में? सिद्धांत समझ रहे क्या? कर्मों के देखो, मन वचन काया में प्रवृत्ति मेरे अशुद्ध उपयोग से ही होगी, क्योंकि अशुद्ध उपयोग और मन वचन काया का परफेक्ट निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? तो कोई बोले कि हम नहीं खा रहे, हमारा भाव नहीं है, लेकिन हो रहा है, हम आलू प्याज नहीं खाना चाहते,
लेकिन भाव समझे क्या नहीं, भाव नहीं है हमारे, सिर्फ खा रहे हैं, शरीर खा रहा है, पुद्गल खा रहा है, समझे क्या? इस बात को स्वीकारेंगे कि हम नहीं स्वीकारेंगे? नहीं, हमारे राग नहीं वस्त्र के प्रति, हम वस्त्र पहनते हैं, श्वेतांबर बोलते राग नहीं हमारे को, तो ये मानेंगे कि हम बात को? कैसे नहीं माने? हमें बताओ, राग नहीं है वो जिनवानी को, देखो अभी नहीं हो जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट आप प्रॉपर नहीं करोगे, पाप किसको लगेगा? विचार करो, अच्छे से बैठो, सिस्टमैटिक, साइड में हो जाओ थोड़ा सा, नहीं नहीं जाने की जगह भी दो, थोड़ी जगह जाओ, व्यवस्थित बुद्धि, व्यवस्थित बैठना, समझे क्या? क्या कहा? अप्रशस्त राग और मन वचन काय का परफेक्ट कोरिलेशन है, समझे? और शुद्धोपयोग का और मन वचन काय का कोई कनेक्शन नहीं। शुद्धोपयोग जब चलेगा, मन वचन काय में जीरो क्रिया रहेगी। मन का विचार अशुद्धोपयोग को बताता है, समझे कि नहीं? तुम्हें मुनराज जंगल में गए, बताओ 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 बताओ, समझो बात समझो। कोई भी मन वचन काय की क्रिया ना हो, ताकि अशुद्ध उपयोग ना हो, शुद्ध उपयोग हो, समझे कि नहीं समझे? अब आचार्य पद साधु की परिभाषा जो लिखी हुई है उसमें तीनों में जगह देखो, शुद्ध मुख्य रूप से शुद्ध उपयोग को साधते हैं, बराबर है? फिर वो बाह्य में, एक तो आचार्य में दीक्षा वगैरह का है, उपाध्याय में पढ़ने पढ़ाने का है, और मुनराज में 28 मूल गुणों का पालन, समझे कि मतलब बात क्या है? सबके सब शुद्धोपयोग को साधने के लिए, प्रयत्न करने के लिए गए जंगल में। क्यों? मनुष्य काय की क्रिया होगी यदि, तो इससे क्या होगा? मनुष्य काय की मतलब अशुद्धोपयोग, अशुद्धोपयोग में क्या होता है? कर्म का बंधन होता है, समझे कि नहीं? शुभोपयोग होगा तो पुण्य बंधन होगा, अशुभ उपयोग पाप बंधन होगा, क्या करें? तो शुभोपयोग को भी नष्ट करना चाहते हैं क्या मुनराज? क्या लगता है आपको? मुनराज शुभोपयोग को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि शुभोपयोग को नष्ट करने का प्रयत्न है कि नहीं? अरे हाँ, एक ही तो है वो, आप जो बोल रहे समझे नहीं? शुद्धोपयोग का प्रयत्न करना है, शुभोपयोग को नष्ट करने का प्रयत्न ही है वो। अरे उसको नष्ट किए बिना शुद्धोपयोग कैसे होगा? अब मैं ध्यान को बैठा हो, तुम्हें शुभोपयोग को नष्ट कर रहा हो कि नहीं कर रहा? हाँ ही नहीं, तो नष्ट करना ही तो हुआ। अरे किस बात नहीं समझे? अपने पूरा मतलब शुद्धोपयोग का प्रयत्न इज इक्वल टू क्या? अशुद्धोपयोग का नाश। हटना बोल देंगे, मतलब नष्ट करना है। नष्ट किए बिना आपका 10वां गुण स्थान पे पार होंगे ही नहीं। नष्ट करने के लिए शुभोपयोग को, अशुद्धोपयोग, शुभोपयोग को नष्ट करने के लिए दीक्षा ली है, बात समझो बात। वीतरागता के लिए कहो तो शुद्धोपयोग के लिए कहो, वन एंड द सेम थिंग, समझे कि वही है। शुद्धोपयोग अच्छी चीज है, नष्ट करने का ही प्रयत्न होता है। जैसे बोलते हैं नष्ट करो, 8 कर्म का नाश। मैंने बोला था ना, 8 में तो स्थिर हो गए तो अपने आप नाश हो, वैसे ही ऐसा बोल रहे, बोलो मत नष्ट करते करके। अब दुखता है हमारे को, करना मत लगाओ, नष्ट दुख लगता है हमारे, शुभोपयोग नष्ट कर, अरे सच में नष्ट करने के लिए ही है। मैं आपको बताऊँ, देखो भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भाव संवर भाव, संवर जो होता है वो शुभ भाव का नष्ट करने पर ही होता है संवर। अब समझो, अरे क्रूरता से नष्ट करते शुभ उपयोग, ऐसा भी बोला जाता है। नहीं बता, देखना तब होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय तप? तपश्चरण, अग्नि, बोलो। तपश्चरण राग द्वेष का नाश करने के लिए ही होता है, इच्छाओं का नाश करने, राग में भी आता है, समझेंगे? इसलिए समझ लो बात को, शब्दों का फेर है, नहीं मानते? क्रूरता से नष्ट करना आपने बोला, द्वेष बुद्धि हो गई। अरे ऐसे समझे नहीं तुम, शब्द अलंकारित भाषा है। हम करना ही नहीं है ना, करना भी आ गया ना, करना मत। करना भी हाँ, कर्ण शब्द में बोलो। अरे यार, मुनिराज साधक है कि नहीं है ये बताओ? साधना करते हैं कि नहीं करते हैं? साधना करना इज इक्वल टू क्या? टू अचीव समथिंग। तो क्या अचीव करना चाहते हैं ये बताइए मुनिराज, क्या साधना चाहते हैं? शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग कैसे सधता है? तो अपने आप में रमना इज इक्वल टू किससे हटना है? सहजता से हट जाएंगे, ऐसे हटाना है ये बात नहीं है।
हटाना नहीं है, दीक्षा का क्यों नहीं फिर उन्होंने? तो अपने आप हट जाएगा ना। अरे ऐसा नहीं है, आप समझे नहीं, बोलिए, आप समझे नहीं बिल्कुल। से- पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति लिखा है ना, पुरुषार्थ तो अंदर स्वयं तो अंदर में जाने इज इक्वल टू शुभोपयोग को नाश करना है। शुभोपयोग जब तक रहेगा तब तक अंदर में नहीं जा सकते, याद रखना मेरी बात। हो जाएगा ना नाश, ऐसा नहीं। या वो दोनों मतलब वो साइमल्टेनियस चलता है, तो ये अलग एंगल से बोलते हैं, अलग आएगा। नहीं समझे नहीं तुम, बोलना ये शुभोपयोग का नाश करने के लिए बात ही जाता है। शुभोपयोग का नाश करने से शुद्धोपयोग होगा, स्वरूप में लीनता कैसे होगी? शुभोपयोग का नाश करने पर ही, समझेगे नहीं? अब बस वो बोल रहे हो कि नहीं आत्मा में लीनता बोल, अरे आत्मा में लीनता बोले तो शुभोपयोग का नाश ही होता है, वन एंड द सेम थिंग। बोला मैंने, वन एंड द सेम थिंग, कोई और नहीं है। आपको क्या लगा शुभोपयोग का नाश करना गलत काम है क्या? बहुत करना है। गलत नहीं बोला। अरे शुभोपयोग का नाश करने के लिए आए हैं हम, बता, अशुभ का भी और शुभ का भी, दोनों का भी नाश करना है हमारे को। अब अशुभ उपयोग का नाश करने में दिक्कत नहीं हमारे, अशुभ उपयोग का नाश कर, अरे आप समझे ना, हम विभावों का नाश कर रहे हैं। विभाव, आत्मा का विभाव होता है शुभ राग भी, और उसको क्रूरता से नष्ट नहीं करेंगे हम। अरे विभावों को क्रूरता से ही नष्ट करेंगे। बोलो तो क्या बोलते तुम? मेरी बात गलत लगती है, पढ़ लेना, कन्फर्म कर लेना किससे भी। विभावों से ही तो अटके हम संसार में अनंत काल से। विभावों का नाश करने के लिए ही दीक्षा ली जाती है, और वहां पर विभाव से भी प्रशस्त राग ही बचता है। निरंतर वो छठवें गुण स्थान में आए तो मछली जैसे तड़पते हैं, इसका अर्थ क्या? काय में तड़पे? वो प्रशस्त राग में ही तड़पे है। विचार करो, ये बात, मेरी बातें कैसी है? आपको लगेंगी एक्सट्रीमिस्ट। यस, धर्म सिखाना है तो मुझे एक्सट्रीमिस्ट बताना पड़ेगा आपको कि भैया प्रशस्त राग भी वैसा ही विभाव है जैसा अप्रशस्त राग। आचार्य कुंद ने एकत्व द्वार क्यों कहा? पुण्य पाप एकत्व द्वार। एकत्व का अर्थ क्या होता है? एक ही है, समझे कि नहीं? अब आचार्य पुण्य पाप अधिकार पढ़ो, बाबू डेंजर लिखते हो तो हमारे, उन्होंने कहा कुशील कहा क्या बोलते हैं? कुशील कहा, कुशील है प्रशस्त राग को, समझे क्या कह रहा हूँ मैं? और कहे कि वो ब्राह्मण का पुत्र भी, किसका पुत्र है वो? चांडालिनी का ही पुत्र है कहते चांडाल का। अब बताओ, किसी मेरी तो बड़ी बात कठिन लगी आपको आचार्य कुंद की बात समझो, गहराई है। वितरागता, बस ये धर्म हमारा एक ही, वन वर्ड, वितरागता, अर्थात राग द्वेष नहीं चलेंगे, प्रशस्त राग भी नहीं चलेगा। विभाव है वो, विभाव विभाव है बस। विभाव से बिल्कुल नो लव फॉर विभाव, समझे क्या नहीं? विभाव से कोई प्रेम नहीं। विभाव से द्वेष है क्या? हाँ द्वेष है। बोलो क्या बोलने का आपको? हाँ विभाव से द्वेष है। विभाव के नाश करने के लिए तो प्रयत्नशील है हम जैनिज्म में आए विभाव के नाश के लिए ही है। चलो पढ़ते हैं अपन वाली बात। देखो समय निकल जाता है। क्योंकि अशुद्धोपयोग और परद्रव्य की प्रवृत्ति का निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है तथा पहले अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो, ऐसी क्रम परिपाटी है। ये बात ओके होगी? अब आगे यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना। स्लीपरी पॉइंट है, ये स्लीपरी पॉइंट दूर किया है टोडरमल जी ने। बहुत लोग ये इस भ्रम में है, हम जैसे भी। ये भ्रम टूटना चाहिए। पढ़ो ये पैराग्राफ। तथा कोई ऐसा माने कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोग का कारण है। ये प्रश्न उठाया था अभी 8-10 दिन पहले किसी ने। कारण तो है ना वो, शुभोपयोग जो है वो शुद्धोपयोग का कारण नहीं है क्या? बोलो क्या लगता है आपको? पढ़े बिना शुभोपयोग जो है वो शुद्धोपयोग का कारण है कि नहीं है? उस काम में हम अंदर जाने के शुद्धोपयोग का प्रयत्न करेंगे ना भैया शायद आपसे आया था प्रश्न, मुझे याद नहीं आ रहा। शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण है? हाँ भैया ने किया था ना। हाँ कारण तो है ना वो, ऐसा लगता है ना हमारे को। देखो आपकी गलती नहीं है, ये मेरी अनंत काल की और आजकल जितने लोग हैं उनकी भी यही भ्रम है कि शुभोपयोग जो है वो शुद्धोपयोग का कारण है। वैसे गलत थोड़ी है, गलत थोड़ी है। शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण नहीं है क्या? हाँ हाँ या नहीं? कारण भी है, कारण भी नहीं है। नहीं है। कारण तो नहीं है, पुरुषार्थ उसी का उसी समय में हो। गोचर है। कारण है या नहीं? पहले इसका उत्तर दीजिए, हाँ या नहीं? नहीं है। नहीं है कारण। बोलो। शुभ उपयोग जाएगा तो शुभ करना है। शुभ से शुभ में आया, हाँ शुभ जाएगा तो शुभ आएगा। हाँ, तो फिर शुद्धोपयोग का कारण शुभोपयोग हुआ कि नहीं हुआ? जाना कारण है, ये आएगा तो हो जाएगा। हाँ उसको, हाँ उसका ठीक है, अभाव कारण है ऐसा बोल रहे ना आप। तो उसका सद्भाव कारण है क्या? हाँ मतलब वितराग भाव वितरा भाव क्या? कारण है शुभ। वितराग भाव ही शुद्धोपयोग होता है। एक कारण नहीं उसमें, वही चीज में तो कारण नहीं।
समझे, सिंगल थिंग में। बस शुद्धोपयोग जो है वही वितरागता है, समझे। तो शुद्धोपयोग का कारण शुभोपयोग है क्या, अभी सबको भ्रम है ये, अब याद रखना, मैं आपको बहुत बड़ी बात बता सकता हूँ। और ये बराबर अच्छे प्रसंग पर अच्छे विषय निकलते हैं। अपना योग ऐसा है, अष्टानिका का पर्व है, बहुत महान पर्व है। और आज देख लेना तुम क्या बात निकल के आने लगी, देखो ध्यान सुन लेना। सो जैसे अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है, बराबर। पहला बात क्या है, अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है। दिव्या उनको जाने दो अंदर, मैं तो तुम अंदर जाओ, ठीक है। पहला क्या बताया हमने, अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है, ठीक है। वैसे ही देखो ध्यान सुनना, शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है। छूटकर बात समझ में, अशुभोपयोग छूटता है, शुभोपयोग होता है। तो शुभोपयोग छूटता है, शुद्धोपयोग होता है। समझ में आ रही दो बातें, इसमें कोई शंका ही नहीं, ये तो एकदम क्लियर है। बस समझ रहे भैया, इसमें कोई अटकना नहीं। मुझे कोई भी क्वेश्चन तो पूछना, ऐसे लेके मत जाना कि मेरे को पसंद नहीं आया, मेरे को पता नहीं, ऐसा नहीं, आखिर तक पूछ लेना, ठीक है। ऐसा ही कार्य कारणपना हो, अगर तुम ऐसे लगाए कि देखो शुभोपयोग के बाद शुद्धोपयोग आया ना, तो शुभोपयोग कारण है या नहीं, ये अपने पूछा एक बार। ये पहली बार जब सिखाया था उसके पहले, तब भी ये विषय निकाले थे, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि शुभोपयोग या शुद्धोपयोग होता है, वो शुभोपयोग के बाद ही होता है ना, तो शुभोपयोग कारण हुआ। बात समझिए क्या, कारण है कि नहीं है। तो अगर तो ऐसे कारण मानता है, फिर शुभोपयोग का कारण तुझे अशुभ उपयोग को मानना पड़ेगा। समझेगा, क्योंकि अशुभ उपयोग जाता है तब शुभ उपयोग आता है। यदि तू शुद्धोपयोग के कारण शुभोपयोग को मानता है, क्योंकि शुभोपयोग के बाद शुद्धोपयोग आता है। यदि तू शुभोपयोग के बाद शुद्धोपयोग आने से शुभोपयोग को कारण मानता है शुद्धोपयोग का, तो फिर अशुभ उपयोग के बाद भी तो शुभोपयोग आता है, तो शुभोपयोग का कारण अशुभ उपयोग मानना पड़ेगा। फिर जितना अशुभ उपयोग करूंगा उतना शुभ उपयोग होगा, समझे कि नहीं, ऐसा कारण। और फिर जितना शुभ उपयोग करूंगा उतना शुद्ध उपयोग होगा, ऐसा कनेक्शन बैठ जाएगा वो। आप समझे क्या नहीं, कार्य कारणपना में कितनी बड़ी मिस्टेक होती है, सोचो। देखो आपको मिथ्यात्व में बताया था ना हमने, अज्ञान के 3 भेद बताए थे, स्वरूप विपर्य, कारण विपर्य, भेदाभेद विपर्य। तो ये कारण विपर्य है। कारण विपर्य मतलब क्या, एक गलत कारण का ज्ञान होना, समझे कि नहीं। अब चाहिए आपको क्या, शुद्ध उपयोग, और आपने कारण क्या मान लिया, शुभ उपयोग। अब आप प्रयत्न किधर करोगे, शुभ उपयोग के, क्योंकि कारण गलत है। आपको क्या लगा, ये कारण जब मैं लाऊंगा तो मेरे को कार्य मिलेगा। कारण मैंने उपस्थित कर दिया तो कार्य उपस्थित हो जाएगा, इसलिए आपने क्या कर लिया, शुभ उपयोग को कारण मान लिया। और ये हमारे अंदर भ्रांति अनंत काल की है। ये तो हमारा भाग्य है कि हमारे को मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी मिल गया, आचार्य कुंदू मिल गए, जिनवानी मिल गई, तो हमारे को समझ में आ रहा है नहीं ऐसा कारण नहीं है। देखो क्या लिखे, ऐसा ही कार्य कारणपना हो तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरे। समझ रहे, क्लियर लिखा है। अगर तो ऐसे बताता है पास्ट में जो आया वो कारण है, तो भी शुभोपयोग का कारण कौन रहेगा, अशुभोपयोग। समझे कि नहीं, मेरा भोग ही कारण बनेगा, समझे कि काय का, शुभोपयोग का। तो जब मैं भोग कर रहा हूँ, तब तो व्यसन कर रहा हूँ, तो मेरा अशुभ उपयोग है। जितना अशुभ उपयोग है ना, अशुभ उपयोग तो शुभ उपयोग, ऐसे कारण नहीं बैठेगा। अब आगे नेक्स्ट, पहला लॉजिक दे दिया उन्होंने। पहला लॉजिक क्या दे दिया कि अगर तुमने शुभ उपयोग को कारण माना तो अशुभ उपयोग को कारण मानना पड़ेगा शुभ उपयोग का। लाइन समझी क्या, स्तुति बोलो, क्या नहीं, किसका कारण कौन, क्या बताओ। अगर तुमने ऐसा माना कि शुभ उपयोग के बाद अशुभ उपयोग के बाद शुभ उपयोग आ रहा है, तो अशुभ उपयोग का कारण शुभ उपयोग होगा। मुझे मालूम है ये वर्ड में अच्छे बच जाएंगे, बोलो। जैसे हमने अगर शुभोपयोग को वेरी गुड कारण माना तो अशुभ उपयोग शुभ उपयोग का कारण होगा। वेरी गुड, बोलो दिव्या। अगर हम शुद्धोपयोग का कारण शुभोपयोग को मानेंगे तो ऐसा मतलब तो फिर क्या होगा, गलती क्या होगी, निकलेगा। हाँ वेरी गुड, मतलब शुभोपयोग का कारण अशुभ उपयोग। वेरी गुड, समझ में आ गया ना, बच्चे भी समझ रहे, समझ लो आप सब जन, ठीक है। पहला लॉजिक ये दे दिया। दूसरा लॉजिक देखो, अथवा द्रव्यलिंगी के शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है, बराबर। द्रव्यलिंगी के शुभोपयोग कितना रहता है बोलो, वो 9वें ग्रह तक जाता है। अच्छा, द्रव्यलिंगी के जीवन में अशुभ उपयोग होता है क्या, 0 होता है अशुभ उपयोग, समझ लीजिए, क्योंकि दीक्षा धारण करिए उसने, अशुभ उपयोग 0 है, 0 समझ लीजिए। तो क्या कह रहे, उत्कृष्ट शुभ उपयोग है,
द्रव्यलिंगी के केस में शुद्धोपयोग कितना है? वो भी 0 है। आप समझे? अशुभ उपयोग भी 0 और शुद्धोपयोग भी 0। तो इतना शुभ उपयोग होने पर शुद्धोपयोग तो होना ही चाहिए ना। ये प्रश्न पूछते ना, और दीक्षा ली ना उन्होंने, फिर किसके नहीं होता उनको? ये प्रश्न पूछते ना, मेरे को पूछे थे ना बीच में। दीक्षा लेने के बाद भी शुद्धोपयोग, भैया सोचते भैया इतना तो किया ना उन्होंने पुरुषार्थ, कितना पुरुषार्थ किया उन्होंने, किया कि नहीं किया? मोक्ष के लिए पुरुषार्थ किया कि नहीं किया, ये बताओ। हाँ या नहीं? किया मोक्ष के लिए ही, याद रखना। पर बोलो यथार्थ पुरुषार्थ नहीं हुआ, यथार्थ पुरुषार्थ। क्योंकि देखो आपको मोक्ष नाम का कार्य चाहिए, ध्यान से सुनना। कार्य कौन सा चाहिए तुम्हारे को? मोक्ष का। तो कार्य का एक कारण होता है, बराबर है। मोक्ष नाम के कार्य का कारण कौन होगा? शुद्धोपयोग। ध्यान सुन लेना, बराबर है। सिंपल है एकदम। आप कनेक्शन बैठाओ सही, कार्य कारण बने का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठाओ। मोक्ष नाम के कार्य का, अर्थात मोक्ष मतलब क्या होता है मैं आपको बोलता हूँ। अब मोक्ष मतलब जगह का नाम मत पकड़ना। मोक्ष मतलब विभावों से मुक्ति, सिंपल। विभाव का नाश ही मोक्ष होता है। मोह क्षय बोलते थे ना गोदा जी, तो मोह का क्षय मतलब मोह, दर्शन मोह भी, चारित्र मोह भी, विभावों का क्षय हो जाना ही मोक्ष होता है। तो फिर उस मोक्ष का कारण क्या होगा? शुद्धोपयोग। समझे कि नहीं? विभाव का नाश कब होगा? जब शुद्धोपयोग होगा। तो अपने कारण किसको मानना चाहिए था? शुद्धोपयोग को। वो द्रव्यलिंगी ने कारण किसको माना? शुभोपयोग को। समझे कि नहीं? अब उसमें वो क्या करता है, उसने कारण किसको माना? मोक्ष का शुभोपयोग को। फिर अब वो प्रयत्न क्या करेगा? शुभोपयोग बढ़े, और बढ़ाते बढ़ाते उसने वहां तक लेकर चला गया। कहाँ तक? तो समझ लो, पूरी दीक्षा ले ली उसने, 28 मुलुगों का निर्विचार पालन हो गया। तो कौन सा द्रव्यलिंगी? वो मेरा वाला, मैं जो था पूर्व में, ऐसा। मैं मेरी ही बात कर रहा हूँ, समझे कि नहीं? तो शुभोपयोग तो हमने हाईएस्ट लेवल का अचीव कर लिया था वहाँ पर, कोई कमी नहीं थी। याद रखना हमारे शुभोपयोग में, याद रखना हमारे जैसा शुभोपयोग किसका ही नहीं था। समझ लीजिए, उत्कृष्ट वर्ड है। फिर से पढ़ते देखो, शुभोपयोग तो उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का अर्थ क्या होता है बोलो? सबसे अच्छा। उत्कृष्ट का अर्थ वही होता है, समझे कि नहीं? और शुद्धोपयोग होता ही नहीं है, समझे कि नहीं? और शुद्धोपयोग बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे? इसलिए परमार्थ से इनके कार्य कारण बना नहीं है। मतलब क्या कि शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण है। यह भ्रांति टूटनी चाहिए आज। अगर ये नहीं टूटी समझना, और अनंत काल बाद सीखना पड़ेगा तुम्हारे को। अनंत काल बाद बैठना पड़ेगा इस अध्याय को, और फिर वहाँ पर भी ये सुनना पड़ेगा कि शुद्धोपयोग का कारण शुभोपयोग नहीं है। तो आज नहीं स्वीकारो, ठीक, कोई बात, अनंत काल बाद स्वीकारना पड़ेगा, ये ही स्वीकारना पड़ेगा। आज छोड़ दो तुम इसको, इस चैप्टर को पेंडिंग रखो, अनंत काल बाद यही सीखना पड़ेगा। उसके आगे जर्नी स्टार्ट होगी, फिर उसके पहले से जर्नी नहीं। जब तक तुम इस भ्रांति को तोड़ोगे नहीं, समझेगे ना? छोटी भ्रांति नहीं, इस भ्रांति में अनंत संसार है। मिथ्यात्व के एक अंश में अनंत संसार होता है ना, ये मिथ्यात्व का एक प्रकार है। क्या? शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण है। डर लगता है ना इस बात को बोलने को, सुनने को भी, कैसी बातें कर रहे हैं। भगवान महावीर ने दीक्षा क्यों ली? शुद्धोपयोग के लिए ली थी। शुभोपयोग हो रहा था और उसका क्रूरता से नाश कर रहे थे। समझे क्या नहीं? विभावों का नाश किया जाता है। प्रशस्त राग शुभोपयोग विभाव है, समझे कि नहीं? राग ही विभाव होता है ना। उसमें शुभ शुभ का टैग हमने किसके लगाया था? वो अज्ञानी जन के लिए। उसको राग में 2 विभाजन करके दिए हमने, समझे कि नहीं? बच्चा बोल रहा है कि मैं आलू की सब्जी खाऊं कि बाहर की पनीर की सब्जी खाऊं, एग्जाम्पल, समझे कि नहीं? तुम घर में आलू सब्जी बनाने देना, बाहर की पनीर की सब्जी मंगाने की मुझे, एग्जाम्पल है। अष्टानिका में सूट नहीं होता एग्जाम्पल, पर हम बोल रहे हैं। तो हमने उसको बोल दिया आलू मत खा भैया, तू बाहर की पनीर मंगा ले, एग्जाम्पल है ये, इसका समझ मान लेना। तो किसी बात हो गई तो पनीर की सब्जी बोलने का कैसे तुम अनुमोदन कर रहे हो बाहर की पनीर की सब्जी का, समझे क्या नहीं? बोल रहा हूँ मैं। अरे वो अज्ञानी जीव थे, उसको विभाजन करके दी 2 अभक्ष्य में से हमने ये अभक्ष्य ले, ये अभक्ष्य मत ले। समझे कि क्या कहा मैंने? दोनों अभक्ष्य ही हमारे लिए, ध्यान से सुन ले। ये कैसे एग्जाम्पल हुआ? एग्जाम्पल समझे आपको? कौन सा एग्जाम्पल? हम उसको, वो जो अज्ञानी लेवल था उसको बताया राग में 2 डिफ्रेंशिएट करके, ये प्रशस्त है या प्रशस्त है। तो आपने तो बोला था अच्छा है, पनीर की सब्जी तो आपने बोली थी अच्छी। अरे अपने उसके लिए बोली तो आलू से कंपेयर कर रहा था, तो समझे क्या? तो प्रशस्त राग को हमने अच्छा कब कहा था? तो अप्रशस्त से कंपेयर कर रहा था तब। हमारे लिए दोनों भी क्या है? अभक्ष्य है, विभाव है।
समझ ली क्या? तो दो अभक्ष्य में एक छोटा कम अभक्ष्य को हम स्वीकारते हैं पहली भूमिका में, बताते भी है। उपदेश होता है कि नहीं ऐसा बच्चों को? दो जन जिद्दी करने लगे, हम बोलते ये वाला ले लीजिए, समझे कि नहीं? कर देना ये दो अभक्ष्य में से हमको पता है ये भी अभक्ष्य है लेकिन ठीक है ये, समझे क्या? वैसे ही राग की भी, दोनों राग ही है, दोनों राग से बंधन ही होता है। कहाँ अंतर है राग में? प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग में अंतर है कि नहीं है? मुझे बताओ पहले। राग, प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग में अंतर है कि नहीं है? ये उत्तर दीजिए मुझे। इस बात का उत्तर दे दीजिए, आपका सब उत्तर सॉल्व हो जाएंगे। प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग में अंतर है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। आपस में अंतर है। आपके लिए बोलो, आपके लिए बोलो, चलो। अप्रशस्त में रहेगा तो आगे बढ़ेगा ही। दोनों में अंतर है कि नहीं है? दोनों में अंतर नहीं है। भूमिका एक उत्तर वही वितरागी होने के लिए दोनों भी कार्य करेंगे। वेरी गुड। तो इसका अर्थ क्या? दोनों सेम है क्या अलग अलग है? बोलो, सेम है क्या अलग अलग है? देखो ध्यान सुनना, ऐसे प्रश्न उठाए थे प्रियपापाधिकार में, तो उसने 3 लॉजिक दिए थे, समझ रहे कि नहीं? प्रश्नकर्ता ने कि देखो इससे पुण्य बंधन होता है, इससे देव गति मिलती है, इससे देवशास्त्र गुरु मिलते हैं, इससे नरक गति होती है, ये होती है वो होती है। तो ये दोनों, फिर उसने ऐसे 3 लॉजिक दिए, तो उसका आंसर ये दिया गया कि दोनों से बंधन ही होते हैं। शुद्ध उपयोग में जो साधना है, जो साधना करनी है, वो क्या आने वाला है? मतलब वो क्या साधता है ऐसे? हाँ, वो साधता क्या? तो साध ज्ञान दर्शन को देखो, अपने निराकुल भाव को। एकदम से थोड़ी आने वाली, एकदम वो साधना जो जाने का भी अंदर को। हाँ, तो प्रयत्नशील, तो फिर उसके लिए प्रक्रिया है ना हमारे पास, व्यवहार की प्रक्रिया है हमारे पास कि तुम पहले मंदिर आओ, फिर पूजन भक्ति करो, फिर स्वाध्याय करो। वो शुभ उपयोग को तो आएगा ही ना वो लेवल पे वहाँ तक। वो रास्ते में आएगा, मंजिल नहीं, समझे कि नहीं? पुणे जाना है आपको, एग्जाम्पल, नगर जाने का है कि नहीं? अच्छा, नगर जाना है कि पुणे जाना है, पहले बताओ। नगर सहायक होगा वहाँ पर पुणे जाना है। नगर में रुकने का कि नहीं? नहीं। नाश्ता करने को रुक सकते हो। अभी देखो अभक्ष्य वाली पकड़ाना मत घर का टिफिन, ठीक है? हाँ, ठीक है, पर नगर में ही तुम घर बना लोगे तो समझे क्या? वो आएगा रास्ते में, समझे क्या? प्रशस्त राग आएगा रास्ते में, आता ही, लेकिन रुकते नहीं है उधर, वो बताऊंगा मैं आपको, समझे क्या नहीं? हम क्या कह रहे हैं? हम इस बात का नकारते नहीं है क्या कि वो आएंगे, नहीं, वो आएंगे ही, प्रक्रिया वो ही है, आएंगे ही, लेकिन वो मंजिल नहीं, समझे? एकदम सिंपल है ये। आप जो पूरे भूमिका अनुसार वो भी बता दिया मैंने। निमित्त नहीं पड़ेंगे। निमित्त वो आखिरी लाइन पढ़ेगा, वो आखिरी में आएगा, इसी पैराग्राफ के अंतिम में। तो निमित्त नहीं प्रशस्त, फिर द्रव्यलिंग को क्यों निमित्त नहीं पढ़े? हाँ, बस यही उत्तर है उसका, वो आखिरी में एंड में लिखा हुआ है ये, ठीक है? क्या समझिए, ध्यान से सुनना, बात समझ में आया? तो प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग में अंतर है कि नहीं है? कोई अंतर नहीं है, ये प्रौढ़ बुद्धि समझती है, बाल बुद्धि नहीं, समझ लीजिए। आपका भी ज्ञान अब विकसित हो रहा है, तब मैं आपको बता रहा हूँ, समझे कि नहीं? जो प्रारंभिक भूमिका में मुझको ही बोलते रहे, क्या पागल जैसे फंसा हुआ, इधर आओ, मंदिर में आओ, प्रक्षाल को आओ, स्वाध्याय को आओ, ये बताते कि नहीं हम? और तुम बोलो ना आपका मेरा मुँह, डायरेक्ट नहीं बोलते हम भी, हमारे को इतना ज्ञान है समझे क्या? जिनेंद्र भगवान की वाणी है ये। पहले उसको मंदिर में बुलाते हैं हम, तो क्या किया हमने पता? उसको वो अप्रशस्त राग से प्रशस्त राग में लाया, लेकिन रुकाना नहीं हमारे को मंदिर में, उसको आत्मा में रमे, समझे क्या? पढ़ते देखो, एग्जाम्पल भी देख लो। इसलिए देखो, परमार्थ से इनके कारण कार्य बना है नहीं। जैसे रोगी को बहुत रोग था, पश्चात अल्प रोग रहा, तो वह अल्प रोग तो निरोग होने का कारण है नहीं। बहुत बीमारी थी, फिर कम बीमारी हुई, तो कम बीमारी से निरोगी हुआ कि नहीं वो? समझे क्या? इतना है कि अल्प रोग होने पर, देखो ध्यान सुनना, निरोग होने का उपाय करे तो हो जाए। अल्प रोग होने पर ही निरोग होने का उपाय कर सकता है, लेकिन अल्प रोग ही निरोग अवस्था नहीं है। समझेंगे भैया? एग्जाम्पल समझ रहे क्या? आपकी फील्ड का एग्जाम्पल है, ठीक है? इतना है कि अल्प रोग रहने पर निरोग होने का उपाय करे तो हो जाए,
परंतु यदि अल्परोग को ही भला जानकर उसको रखने का यत्न करे तो निरोग कैसे हो। लाइन समझ में आई? स्ट्रेस देकर मैंने जो बोली है लाइन, उसको गहराई से पढ़ना। क्या लिखा, फिर से पढ़ता हूं, देखो। यदि अल्परोग ही को भला जानकर उसको रखने का यत्न करे तो निरोग कैसे हो। समझ गए क्या बोलना है? समझ में आया? अल्परोग को ही निरोगता समझ ले और उसी को रखने का प्रयास करे तो निरोग अवस्था आने की नहीं। समझ में आया? एग्जाम्पल समझ लो, कैसे एग्जाम्पल डालते बराबर परफेक्ट, बस वैसे ही समझो। अब सिद्धांत, उसी प्रकार कषाई के तीव्र कषाय रूप अशुभ उपयोग था, पश्चात मंद कषाय रूप शुभ उपयोग हुआ, मतलब मंद कषाय देवशास्त्र गुरु के निकट आया, तो वह शुभोपयोग तो निकषाय शुद्धोपयोग होने का कारण है नहीं। इतना है कि शुभोपयोग होने पर शुद्धोपयोग का यत्न करे तो हो जाए। शुभोपयोग होने पर शुद्धोपयोग होने का यत्न करे तो हो जाए, परंतु फट से पढ़ो, शुभोपयोग ही को भला जानकर उसका साधन किया करे तो शुद्धोपयोग कैसे हो। समझ रहे? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, शंका मन में रहनी चाहिए नहीं। मैं क्या बोला, आज तुम इसको रिजेक्ट करो, ये कंसेप्ट को। आज तुमने इस कंसेप्ट को रिजेक्ट किया, अनंत काल बाद यही सुनना पड़ना, और उस दिन रिजेक्ट नहीं करोगे तो अनंत काल बाद। और सिद्धांत तो ये है, समझे कि नहीं? वस्तु स्वरूप है, ये मेरे घर का नहीं, ये जिनेंद्र भगवान का है। हमारी बातें अगर किंचित भी गलत लगती हुई तो प्रतिमा को देखो, वो शुभोपयोग वाली नहीं, शुद्धोपयोग वाली है। एक एक प्रतिमा शुद्धोपयोग जो होता है, समझे कि नहीं, वही धर्म है, वीतरागता धर्म। शुद्धोपयोग और ये शुभोपयोग, ये प्रशस्त राग होता है। दूसरी भाषा में मंद राग, मंद रागाय नमः नहीं है, प्रशस्त रागाय नमः नहीं है, वीत रागाय नमः है, जिसमें वीत का शब्द का अर्थ क्या है? स्तुति। वीत राग शब्द का अर्थ क्या है? जिसका राग और द्वेष बीत गया, बीत गया, बीत गया। समझे? तो समझे, राग का अभाव, प्रशस्त राग का अभाव, शुभोपयोग का अभाव, समझे कि नहीं? वो है हमारा धर्म। ये मंद राग हुआ ना तो बीमारी कम हुई है, बीमारी कम हुई है, निरोगता नहीं हुई है। अल्प रोग है, निरोगता नहीं है। एक अल्प रोग रह गया था, किनका? किनका? निरोगता हुई कि नहीं हुई? 3 निरोगी हुए ना, समझ रहे कि नहीं? निरोगता, हम आपको निरोगता बता रहे, आप बोल रहे नहीं ना अल्पराग भी अच्छा नहीं होता क्या? वो देखो कितने लोग, कितने महारोगी है, हम तो अल्परागी हैं ना, तो हम अच्छे नहीं क्या? अच्छा नहीं क्या कार्य? अब झगड़ रहे हमारे से, तुम अल्परोगता को कैसे बुरा बोल सकते हो? कैसे बोल सकते हो तुम अल्परोग को कि ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है? समझे कि नहीं? हम अल्परोग को बुरा ही कहेंगे क्योंकि हमारे को निरोगता चाहिए तुम्हारी। अल्परोग को बुरा कहकर हम ये नहीं कह रहे कि रोग महारोग कर लो तुम्हारा, हम कह रहे वीतरागी बनो, रोग रहित बनो, निरोगी बनो, निष्कषाय बनो। समझे? देखो, इसलिए मिथ्या दृष्टि का, देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट, शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण है नहीं। क्या कह रहे? मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग कितना भी हो वो शुद्धोपयोग का कारण बनेगा नहीं। क्लियर? मिथ्या दृष्टि का तो नहीं, ये जब बोले थे, देखा? सम्यक दृष्टि को शुभोपयोग होने पर निकट शुद्धोपयोग प्राप्त हो। सम्यक दृष्टि को कैसा है? उसको पता है अपने को शुद्धोपयोग चाहिए, तो उसको जो शुभोपयोग होता है उसके बाद वो शुरू शुद्धोपयोग करता है। समझे कि नहीं? शुभोपयोग के बाद, समझे? तो शुभोपयोग होने पर निकट शुद्धोपयोग हो, ऐसी मुख्यता से कहीं शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण भी कहते हैं, ऐसा जानना। तो जहाँ जहाँ हमने शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण कहा, वहाँ हमारी अपेक्षा सम्यक दृष्टि की थी। समझे कि नहीं? तुमने क्या समझे? देखो तो अजिनवाणी में तो लिखा है शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण। शुभोपयोग, अरे भैया बता ना, कितने लोग शुभोपयोग वाले तेरे आसपास?
अच्छा बता कितना शुद्धोपयोग है? कितने एग्जाम्पल पता है हमारे जिनके जीवन में शुद्धोपयोग बहुत सारा है लेकिन शुद्धोपयोग नहीं है? समझे ना तो लॉजिक? उसमें वो सम्यक दृष्टि की केस थी, उसको शुद्धोपयोग धर्म पता था। और वो क्या करता है जब दीक्षा लेकर, वो शुभोपयोग है ना, वो दीक्षा भाव कि दीक्षा लेकर जंगलों में जाना, पर्वत पर जाना, वो शुभोपयोग है उसका। उसके बाद वो शुद्धोपयोग करता है, तो उसके वो जंगलों में जाना, दीक्षा लेना, उसको हमने शुद्धोपयोग का कारण कहा था। दीक्षा लेना, पर्वत पर जाना, ध्यान करना, उसके शुभोपयोग को हमने शुद्धोपयोग इसलिए कहा था क्योंकि उसके उस शुभोपयोग के बाद शुद्धोपयोग करता है वो। समझे कि नहीं? समझे लॉजिक? तो तुमने क्या पकड़ लिया कि दीक्षा लेना, पर्वतों पर जाना वही तो मोक्ष का कारण है। और नहीं समझाने तो सम्यक दृष्टि का शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण कहा जा सकता है निमित्त की अपेक्षा से, लेकिन बाकी किसी का नहीं। पहले आपको सम्यक दृष्टि बनो, फिर आपका शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण बन सकता है। तो मिथ्या दृष्टि बने रहोगे, मेरा शुभोपयोग मुझे शुद्धोपयोग कराएगा, ऐसा होगा नहीं। समझे? तो सम्यक दृष्टि बनने के लिए पहले पहचानो तुम हो कौन। भीतर आगे वस्तु है हम, चैतन्य भगवान। मैं चैतन्य वस्तु हूँ तो मुझे चेतना रूप रहना है, बस शुद्ध चेतना, प्रतिभाषक रहूँ मैं दुनिया का। मुझे कोई वस्तु का मोह ना हो, किसी का राग ना हो, किसी का द्वेष ना हो, किसी का भी नहीं, भगवान जी का भी नहीं। भगवान जी हमारा भला करते कि नहीं करते? हाँ या नहीं? ये सब नहीं। भगवान जी अच्छे हैं कि नहीं हमारे लिए? परम इष्ट है ना? बताओ भगवान जी अच्छे हैं कि नहीं हमारे लिए? हाँ? समझे कि नहीं? वस्तु स्वरूप से तो मैच नहीं होता ये, तो फिर इसलिए किसी का राग नहीं। कोई अच्छा ही नहीं दुनिया में हमारे लिए, और कोई भी बुरा नहीं, एक भी अच्छा नहीं, एक भी बुरा नहीं। तब आप बैठ सकते हो अपने स्वरूप में, तब चेतना में रह सकते हो। आपके लिए कोई भी अच्छा रहा तो आप राग करे बिना रह नहीं सकते, बुरा लगा तो द्वेष किए बिना नहीं रह सकते। कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। समझे कि नहीं? इसलिए मैं कैसा ज्ञाता हूँ, चेतना, बस चेतना, शुद्ध चेतन बस। ठीक है, चलो समझ लीजिए प्रशस्त राग कारण है क्या, समझ में आ गया सिद्धांत? आज न समझो अनंत काल बाद समझो, समझना तो यही है। शुद्धोपयोग के लिए शुभोपयोग के काल में पुरुषार्थ करना होगा। ठीक है, चलो। गजानंदे